आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकप्रिय बीजेपी नेता दीपेंद्र कोश्यारी आखिर क्यों जनता के बीच में पहुंचे हैं, बताया जा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर में कि लालकुआं के ग्रामीण जन सेक्टर सरकारी स्कूल में देखिए पूरा इंटरव्यू स्वतंत्र भारत न्यूज़ नेटवर्क पर सर्वेश कुमार गंगवार के साथ में। बोला अभी बहुत जल्दी मैं समय ले रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, तो जितने हमारे यहाँ से गौला में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने मुख्य लोग हैं, इन लोगों को मैं लेके जाऊँगा। प्रतिनिधिमंडल एक मैंने इन लोगों से बात करी है, जो मुख्य 10-15 लोग हैं उनको मैं लेके जाऊँगा। तो चाहे राजस्व की बात हो चाहे कोई बात हो, ये बात उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी। और उसके बाद जो भी देखिए, मैंने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी जनहित के लिए ही सोचते हैं। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य को और प्रगतिशील बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं उनके सामने मैं बात रखूंगा। और बात मैंने ऐसा नहीं कि रखूंगा, बात रख चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः सभी लोगों को ले जाके एक बार, क्योंकि जब जिसका दर्द होता है जब वो बोलता है तो वो बात सीधे अपने मुखिया तक पहुंचती है। तो जल्द से जल्द इस बारे में बात करी जाएगी और जितनी भी समस्याएं उन सबको बहुत जल्दी से जल्द निस्तारण किया जाएगा। और क्या समस्या थी आप उनसे? हमारी पहले भी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं फिटनेस और जो ये ट्रैक्टर ट्राली का है, इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका आपको समाधान बताऊंगा। तो आज उन्होंने बात करी है, तो इसलिए वो हमारे को बताने आए हैं कि एक आध हफ्ता लगेगा या अभी जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग के शिष्टमंडल को भी ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलाने की बात कही है? जी, उन्होंने कहा वहाँ मांग जाके हम यही रखेंगे सर, पूरे की भांति हमारी फिटनेस हो। और ये ट्रैक्टर ट्राली एक ही चीज़ है, इंजन एक है, हम टैक्स 2 देते हैं, तो ट्राली का अलग देते हैं और ट्रैक्टर का अलग देते हैं। बीमा भी अलग होता है, परमिट भी अलग, उसमें इंजन ही नहीं है। सरकार ने पता नहीं क्यों बनाया है, तो उस विषय में भी उन्होंने बात करने के लिए कहा है कि उसका समाधान हो जाएगा। कुछ उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो लग रही है, ठीक, तभी उनसे बात हुई। मैं तो पिछले साल देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती है ना, कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटी भी होती है, मानवता भी होती है। वैसे तो आप देखते हैं कि कई बार कई NGOs हैं, कई लोग जो हमारे सामाजिक रूप में काम लोग कर रहे हैं, निगम की तरफ से लापरवाही इसमें कई लोग हैं। हाँ, अब ये देखो, निगम की लापरवाही का मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कई लोग हैं जो आप लोग कह रहे कंबल बांटने से लेके जो इस टाइप की चिंताएं रहती हैं, लोग बहुत खुद भी करते हैं इसको। पर बची बात है कि सरकार के द्वारा तो मैं देखता हूँ बीच बीच में निगम के लोग भी करते हैं, बीच बीच में अलग अलग प्रकार से जो लोग एसोसिएशन बनी हुई हैं, ये लोग भी कुछ बीच में करते रहते हैं। और देखो क्या है, चाहे मज़दूर हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कोई हो, चाहे गरीब हो, वो सब जनता किसकी है? वो जनता हमारे भारत देश की है। और भारत देश के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो स्वयं ही कहते हैं ना, गरीब के बेटे हैं, गरीब का दर्द जानते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में ही हमेशा से गरीबों पे ध्यान दिया गया है। ऐसे उत्तराखंड पे भी बात रही मज़दूरों की या किसी की भी, तो मज़दूर पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन आपने जो ये बात रखी है मेरे को, ये आपने बहुत अच्छी बात रखी है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो यहाँ से चेयरमैन भी हैं, चाहे यहाँ से हमारे मेयर भी हैं हल्द्वानी से, या जो भी आसपास की चीज़ें रही, ठंडा होने वाला है, क्योंकि देखो धीरे धीरे अब धुंध आनी शुरू हो गई है, आने वाले समय पर ठंड बढ़ेगी। तो ये है कि जो भी मज़दूरों के हित में हो, या जो भी जिससे किसी का मतलब, ये तो आप सेवा ही कर रहे हो, ये तो सेवा एक टाइप से सेवा के रूप में जो भी हम अपनी ओर से कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं सरकार ही करेंगे, मैं तो कहूँगा आप लोग भी करें, हम लोग भी करें, ये सब मिल के करें। इसमें सिर्फ सरकार के बारे में ना सोचें। ये अच्छा काम है, अच्छा काम करने में तो मानवता बढ़ती है। देखिए, जो हमारी लालकुआं विधानसभा है, बात अगर चाहे बिंदु खत्ते की करे जाए, चाहे बात हमारे नीचे आप चोरगलिया साइड चले जाओ, जो भी हमारा गौला का क्षेत्र है, पूरा गौला या नंदौर का जो भी क्षेत्र है, खासकर यहाँ पे आपको पता है हमारा खनन का जो हमारा एवरेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है अन्य जगहों से। और इस बार आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में खनन के जो नीति सरकार द्वारा बनाई गई, और इस बार जो हमारे आदरणीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो नीतियाँ खनन में बनाई गई, उसका ये असर रहा कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में, जहाँ एक ज़माने में जो खनन का राजस्व आता था वो 200 से 300 करोड़ के लगभग इस करीबन आता था, लेकिन आपने पहली बार देखा जब से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी जितने अधिकारी हैं, चाहे उसमें हमारे श्री राजपाल लेखा जी हो गए, या सभी जितने भी खनन के हमारे अधिकारी हैं, इनकी मेहनत से पहली बार ऐसा रहा कि उत्तराखंड में ऐतिहासिक राजस्व, मतलब आप सोचिए 200-300 करोड़ से सीधे आज 1100 करोड़ इतना जो राजस्व आया गया, वो उत्तराखंड सरकार की नीति, हमारे जो मुख्यमंत्री जी की कुशल सोच और नीति का ही असर था। और इसी के तहत आज मेरा यहाँ बिंदु खत्ता में, यहाँ जल सेक्टर, यहाँ जितने हमारे डंपर स्वामी हैं उन सबके साथ बैठना हुआ। और चूँकि देखिए सरकार किसकी है, सरकार आप ही लोगों की, सरकार हमारी जनता की है।
और सरकार जनता के लिए सोचती है। तो उसी के तहत आज कुछ समस्या हमारे जो यहाँ के डंपर स्वामी लोग हैं उनको कुछ समस्याएं थी हर साल की समस्या रहती है, इस बार किस तरीके से समाधान करेंगे? जिसमें खासकर जो बात रखी गई उसमें एक तो ये था कि ट्रॉली और ट्रैक्टर और ट्रॉली इनकी जो क्या कहते हैं ये लोग कह रहे हैं फिटनेस चार्जेस हैं दोनों की अलग अलग ली जाती है जो कि एक होनी चाहिए। साथ ही जो फिटनेस की बात कही गई है जो डंपर्स की भी और सबकी है, जो 15 से 20 मतलब बड़ी उनकी पहले से मतलब बड़ी है, जो अगर पहले जो 3-4 हज़ार होती थी वो शायद अब 15 से 20 हज़ार की ओर पहुंच गई है। तो उस बारे में मेरी हमारे जो परिवहन के सचिव हैं श्री ब्रजेश कुमार संत जी, उनसे भी मेरी आज से नहीं मेरी 6 महीने पहले भी, जब अभी हम 6 महीने पहले हल्दू चौड़ में बीच में बैठे थे तो हमारे जीवन कवटवाल जी हो गए, रमेश चंद्र जोशी हो गए, इन सभी लोगों के नेतृत्व में पूरा गोला वाले जितने भी हमारे डंपर स्वामी के लोग हैं सब मुख्य सभी लोग बैठे थे। तो ये तब से बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से हमसे भी थोड़ी लेट हो गई थोड़ी है, क्योंकि हमारे को भी लगातार पार्टी द्वारा कार्यक्रम दिए जाते रहते हैं तो लगातार मैं इसमें टच में नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन अब चूँकि मुझे बहुत टाइम बाद जब हम लगातार इस चीज़ में लगे रहे, मेरे मुख्यमंत्री से बात हुई, फिर उन्होंने नीचे शासन स्तर पर भी बोला था, फिर हमारी दोबारा से संत जी से बात हुई, हमारे लेगा जी से बात हुई परिवहन और खनन का, क्योंकि दोनों का इसमें जोड़ रहता है। तो इस बार उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग इस काम को करने जा रहे हैं और अभी मैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष चल रहा है, 25वां वर्ष हमारा पूरा हो रहा है। तो अभी कुछ कार्यक्रमों में सरकारी कार्यक्रम में लगातार हमारे 10 दिन, तो उसमें थोड़ा सरकार व्यस्त है। उसके बाद जैसे ही समय मिलता है मैं यहाँ से कुछ हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दूंगा। और इस बार ये खाली मतलब आश्वासन नहीं है, मैं आपको पूरा भरोसा भी देता हूँ और आपके द्वारा भी जनता को और हमारे जितने डंपर स्वामी उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों की जो मांग है वो पूरी करी जाएंगी।